नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंदी खबर में हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। पंतनगर में कांग्रेस विधायक तिलकराज बेहड़ के प्रशासनिक टीम को धमकाने के मामले पर सियासत गरमा गई है। पंतनगर की संजय कॉलोनी और मस्जिद कॉलोनी में बेदखली के नोटिस चस्पा करने के लिए प्रशासन की टीम पहुंची, जिसे विधायक के कड़े तेवर का सामना करना पड़ा और इन्हीं कड़े तेवरों के कारण टीम को बेरंग वापस लौटना पड़ा। कांग्रेस विधायक के प्रशासन की टीम को धमकाने को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने तिलकराज बेहड़ पर तीखा हमला बोला है, जिससे प्रदेश का सियासी पारा 7वें आसमान पर है। रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा होगी। बेहड़ ने प्रशासनिक टीम को हड़काया, उत्तराखंड का सियासी पारा गरमाया। पंतनगर में कांग्रेस एमएलए ने दिखाए तेवर, बीजेपी के निशाने पर तिलकराज बेहड़। पंतनगर की संजय कॉलोनी और मस्जिद कॉलोनी में बेदखली के नोटिस चस्पा किए जाने को लेकर भारी हंगामा हुआ। कार्रवाई करने पहुंची प्रशासनिक टीम को किच्छा विधायक तिलकराज बेहड़ के विरोध के कारण वापस लौटना पड़ा। विधायक बेहड़ का प्रशासनिक टीम को धमकाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। विधायक बेहड़ ने नोटिस चस्पा करने से रोकते हुए प्रशासन के कर्मियों से साफ कहा कि वो नोटिस फाड़ देंगे और अगर कर्मी वापस नहीं लौटे तो ठीक नहीं होगा। विधायक ने गरजते हुए कहा कि वो अभी निवेदन कर रहे हैं, लेकिन अगर प्रशासन की टीम नहीं मानी तो जोर जबरदस्ती होगी। हार दूंगा छीन छान के तुम्हारे। निकलो बाहर, निकलो, कोई नोटिस नहीं बटेगा, कोई नोटिस नहीं बटेगा। चलो बाहर, चलो बाहर जाओ, एक नोटिस नहीं बटेगा। यहाँ उजाड़ने के लिए बनी है क्या यूनिवर्सिटी? चलिए चलिए बाहर चलिए, नहीं बटेगा, नहीं बटेगा बाहर। मेरे हाथ जोड़ के निवेदन है, बाहर जाइए। हाथ जोड़ रहा हूँ बार बार, अगर जबरदस्ती करोगे तो ठीक नहीं होगा, टकराओ। मैं आपसे कह रहा हूँ ना, बाहर चलिए। हाथ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के मान जाओ, फिर जबरदस्ती होगी, अच्छी बात नहीं है। इन कॉलोनियों को सरकारी भूमि पर अतिक्रमण बताकर कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए बेदखली के नोटिस दिए गए हैं। स्थानीय निवासियों और विधायक बेहड़ का तर्क है कि लगभग 40 वर्षों से यहाँ बसे गरीब परिवारों के लिए पहले पुनर्वास की व्यवस्था की जानी चाहिए। प्रशासन का कहना है कि कानून के तहत कार्रवाई की जा रही है। वहीं विधायक के विरोध के तरीके पर बीजेपी ने सवाल उठाए हैं। बीजेपी का कहना है कि प्रशासन के कर्मियों को जिस तरीके से कांग्रेस विधायक धमका रहे हैं, उससे साफ है कि कांग्रेस नेताओं के लिए नियम कानून की कोई अहमियत नहीं। वहीं विधायक के समर्थन में उतरी कांग्रेस का कहना है कि धामी सरकार के राज में गरीबों को उजाड़ा जा रहा है, लेकिन पहले उनके पुनर्वास की व्यवस्था होनी चाहिए। देखिए, कांग्रेस हमेशा अराजकता फैलाने का काम करती है और जिस प्रकार से प्रदेश भर में आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के मार्गदर्शन नेतृत्व में अतिक्रमण हटाओ का अभियान चलाया जा रहा है, और वो भी किसी बिना भेदभाव के, चाहे कोई भी अतिक्रमणकारी कोई भी हो, उस पर उसका अतिक्रमण हटना चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता आदरणीय तिलकराज बेहड़ जिस तरह से एक विशेष समुदाय से प्रेम जो उनका है, या कांग्रेस का जो प्रेम रहता है एक विशेष समुदाय से, उसको लेकर के जिस प्रकार से वो अराजकता फैलाने का काम कर रहे हैं और कानून के खिलाफ एक तरह से कानून अपने हाथ में लेकर के इस तरह से हरकतें कर रहे हैं, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, पंतनगर में 40-50 वर्ष से बसे हुए लोगों को उजाड़ने का काम ये सरकार क्यों कर रही है? लगता यह है कि चुनाव नज़दीक आ रहे हैं और आपको समाज को बांटना है, आपको धार्मिक उन्माद फैलाना है। ये तमाम मुद्दे 6 वर्ष से सरकार में बैठे हैं, उससे पहले भी सरकार में भाजपा रही है, और जब जब चुनाव आते हैं तो गरीबों को उजाड़ने का काम, मंदिर मस्जिद का मुद्दा लेकर जनता के बीच में जाना चाहते हैं। स्पष्ट है, ये चुनाव का एजेंडा जो भाजपा का हिडन एजेंडा है, उसको लागू करने के लिए, और ताना बाना जो समाज का है, जो सामाजिक ताना बाना है, उसको तोड़ने का काम भाजपा हर चुनाव से पहले करती है। कांग्रेस विधायक तिलकराज बेहड़ इससे पहले अप्रैल में किच्छा मंडी में गेहूं खरीद में लापरवाही को लेकर अधिकारियों पर भड़कते हुए विवाद से घिर गए थे, और अब पंतनगर में प्रशासनिक टीम को धमकाने के मामले को लेकर विधायक बेहड़ कटघरे में हैं। देखना होगा कि प्रशासन की कार्रवाई में बाधा डालने को लेकर विधायक पर कानूनी एक्शन होता है या मामला सिर्फ बयानबाजी तक सिमटा रहता है। देहरादून से संवाददाता दीपिका भंडारी और शुभांगी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट,
हिंदी खबर। मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। कमलेश रमन हैं, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ। कमलेश जी का बहुत स्वागत है। नमस्कार। संदीप चमोली जी हमारे साथ, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस, कुछ ही क्षणों में मौजूद होंगे, उनका बहुत स्वागत है। राजेंद्र सिंह बिष्ट हैं, केंद्रीय प्रवक्ता उत्तराखंड क्रांति दल से, हमारे साथ। राजेंद्र भाई का बहुत स्वागत है। और हरीश मैखुरू जी, वरिष्ठ पत्रकार, इस चर्चा में अब से कुछ ही क्षण में हमारे साथ मौजूद होंगे, उनका भी बहुत स्वागत है। कमलेश रमन जी, धार्मिक ध्रुवीकरण, बेमनस्ता, गरीबों को उजाड़ने का काम और न जाने क्या क्या, चुनाव से पहले आप लोग इस तरह के षड्यंत्र रचते हो। भाई ऐसा क्यों कर रहे हो? क्यों गरीबों को उजाड़ रहे हो? उधर विधायक जी का गुस्सा 7वें आसमान पर है। ये किसका कहना है? कांग्रेस का जी। कि हम यहाँ पर धार्मिक उन्माद फैला रहे हैं। और जिस नेता के बारे में आज डिबेट हो रही है, उस नेता का इतिहास कौन नहीं जानता? उस नेता का इतिहास आप भी जानते हैं और हमारे यूकेडी के भाई बैठे हैं ये भी जानते हैं। अभी कुछ दिनों पहले उनके बेटे के ऊपर हमला हुआ था, खुद ही ने हमला करवाया, कितना प्रोपेगेंडा पूरे प्रदेश के अंदर किया। उससे पहले उन्होंने जो है एक मंडी में जाकर के सारे अधिकारियों को हड़काने का काम किया। फिर उसके बाद मीटर लगाने वाले लोग आए तो उनके हाथ से मीटर तोड़ने का काम किया क्या। और आज एक बार फिर सरकारी कर्मचारियों के ऊपर उन्होंने फिर इसी तरीके से जो है हमला करने का काम किया। कोई ठेका दे रखा है कांग्रेस को इस बात का कि आप एक तो अतिक्रमण करवाओगे और जब अतिक्रमण हटेगा तो आप जो है उसका समर्थन करने आ जाओगे। ये हाई कोर्ट की गाइडलाइन है और अगर इसका भी आप पालन नहीं कर सकते, इसकी भी अगर आप सम्मान नहीं रख सकते हाई कोर्ट का, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस का तो पूरे प्रदेश के अंदर ये रिकॉर्ड रहा है और उन नेता का तो बिल्कुल इतिहास रहा है। अभी कुछ टाइम की पहले की बात है, 6 महीने हुए होंगे सुनील जी, उन्होंने अपने कांग्रेस के नेताओं के ऊपर ही ताबड़तोड़ वीडियो वायरल करे और ताबड़तोड़ आरोप लगाने का काम किया कि मुझे चुनाव में हरवाया। वो तो देखिए उनका इतिहास है। और ऐसे इतिहासकार जो लोग हैं कांग्रेस के अंदर ही बसे हुए हैं। अब खुद आप अतिक्रमण करवाएंगे बरसों तक, ये तो ठेका नहीं हो गया कि आप किसी सरकारी संपत्ति पर बैठे हो। अगर वहां पर आपको 40 साल 50 साल हो जाए और सरकार को आवश्यकता पड़ेगी तो क्या वो संपत्ति नहीं लेगी? और ऐसे लोग जो घुसपैठिया टाइप के लोग हैं, जिनको इन लोगों ने बसाने का काम किया, जिनका कोई एविडेंस नहीं मिलता, जिनका कोई प्रूफ नहीं मिलता, और ये तो हाई कोर्ट की गाइडलाइन है, इसमें कोई सरकार की तरफ से कोई ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती। ये तो एक नैरेटिव सेट करने की कांग्रेस की तरफ से कोशिश हो रही है कि भाई सरकार जो है गरीब लोगों को उजाड़ रही है और एक विशेष वर्ग के लोगों के ऊपर टारगेट कर रही है। लेकिन जबकि उसमें तो लोग तमाम तरह के लोग हैं, सभी के तरीके का डंडा चल रहा है और वो सरकारी डंडा चल रहा है। तो जाहिर सी बात है कि आप ऐसा गलत काम बरसों तक करते रहे। लेकिन आज अगर कोई सही काम हो रहा है, ऐसे घुसपैठिया टाइप के लोग या हमारे प्रदेश की आबो हवा को खराब करने वाले लोगों को अगर यहाँ से हटा करके उन्हें चिन्हित किया जा रहा है, उनका सत्यापन किया जा रहा है, या अतिक्रमण की जद में आए हुए लोगों को हटाया जा रहा है, तो भाई कांग्रेस के पेट में मरोड़ क्यों हुई? क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि ये इन्हीं के घर के परिवार के लोग हैं, इन्होंने उनको बसा रखा है। कहां से लोगों को लाके इन्होंने यहाँ बसा रखा है। उसके बाद अगर सरकार कोई कार्रवाई करती है कोर्ट के निर्देश पर तो उसमें भी इनको तकलीफ होती है। और जो नेता बार बार अधिकारी कर्मचारियों के ऊपर इस तरीके से उनके सरकारी काम में बाधा डालते हैं, तो जाहिर सी बात है उनके खिलाफ मुकदमा भी होना चाहिए। कोई ये हेकड़ी नहीं है उनकी, ये गुंडा राज नहीं है कि आप गुंडा राज चलाएंगे और अधिकारी कर्मचारियों के ऊपर जो है आप इस तरीके से गाली गलौज करेंगे, बदतमीजी करेंगे। सरकार में आप ही रहे हैं, यही वो कर्मचारी है जब कांग्रेस की सरकार थी, इन्हीं कर्मचारियों से उन्होंने भी काम लिया है। तो मुझे लगता है कि ऐसे लोग कांग्रेस में ज्यादा पाए जाते हैं, जो लोग ना तो सम्मान करना जानते हैं, ना किसी को इज्जत देना जानते हैं, केवल और केवल अपनी हेकड़ी जमाना जानते हैं। वो अपनी विधानसभा के अंदर एक किला जैसे होता है ना, कील ठोक देते हैं कि यहाँ पर कोई नहीं घुसेगा। वो अपने कांग्रेस के नेताओं को वहां नहीं आने देते। तो ऐसे लोगों पर आप भरोसा क्या करोगे? इसलिए सरकार ठीक है कमलेश जी, ठीक है, आपकी बात आ गई। का जो हमारा काम चला है वो लगातार चलेगा। जी राजेंद्र भाई, बेहतर नहीं होता कि अदालत ने जब ये आदेश दिया कि भैया जहां जहां ये अतिक्रमण है वो सब हटाया जाए और जिन लोगों ने इस तरह की जरूरत की है उन सबको सबक सिखाया जाए, तो हम अदालत में जाके लड़ें या जमीन पर सटासट इन कर्मचारियों के शुरू कर दें धरना है कान के नीचे, बोले आओ हम बताएं तुम्हें, चिपकाओ यहाँ नोटिस, हम आपके रसीद कर देंगे। ये ज्यादा बेहतर है या अदालत में आप लड़ाई लड़ें वो ज्यादा बेहतर है जनमानस के लिए? सुनील भाई, मैं इसको थोड़ा दूसरे नजरिए से देखूंगा। हमारे उत्तराखंड को बने 25 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं जी, और जो वे लोग वहां पर रह रहे हैं वे बता रहे हैं कि उनको 40 वर्ष वहां पर हो चुके हैं और वे भी इसी महाद्वीप के हैं, इसी ग्रह प्राणी हैं और 40 वर्षों से अगर वहां पर रह रहे हैं तो मुझे लगता है कि किसी के वहां पर आज नाती पोते होंगे
कोई 70, 80, 85, 90 साल में भी पहुंच गए होंगे वो लोग जो है। हाँ। लेकिन इस प्रकार की जो घटना वहां पर हुई है, मुझे लगता है कि आपने तिलकराज बेहड़ जी के बारे में जो कहा, मैं वास्तविक रूप में उनको मैंने देखा समय समय पर, वो पार्टी के खिलाफ भी बोलते हैं, लेकिन जब भी कुछ होता है तो इसमें सरकार का जो हथौड़ा होता है ये हमेशा गरीब के घरों पर क्यों चलता है, ये बुलडोजर हमेशा गरीब के घरों पर क्यों चलता है, लाचार के घरों पर क्यों चलता है, ये हमें ये सोचना बात होगा। कोर्ट को नहीं समझ में आ रही राजेंद्र भाई, मैं सब अदालत को नहीं समझ में आई थी कि वो 40 साल से वहां रह रहे हैं, उनके बालक बच्चे हैं, नाती पोते हैं। सुनील भाई, मैं उसी बात पे आ रहा हूं, मैं उसी बात को आगे बढ़ा रहा हूं। अगर जिस प्रकार से मुझे लगता है कि अगर उनको वहां से हटाया जाता तो पहले वैकल्पिक व्यवस्था उनकी होनी चाहिए थी कहीं ना कहीं रहने के लिए, और उसके बाद उनको वहां से बोला जाता कि आपकी व्यवस्थाएं अदर दूसरी जगह में हो चुकी है। जिस प्रकार से हम रिसुना पुल के आसपास देखते हैं, आप बच्चे बच्चे से पूछ लीजिए कि यहाँ पर जो बसावट का कार्य किया ये किसने किया, तो सारे बोलेंगे उमेश मकाव ने किया। और जब दिनेश अग्रवाल जो पूर्व में कांग्रेस के कैबिनेट मंत्री थे, उनको अपना वन विभाग के वन उसमें जो उनका पूरा रिजॉर्ट आता है उसको बचाने के लिए वो बीच में चले गए। सिक्का कंपनी को आईटी पार्क के अंदर जो जमीन दी गई है वो वहां पर उनको सिर्फ लीज पर दी गई थी, उन्होंने वहां पर फ्लैट खड़ा कर दिया। तब तो मुझे लगता है कि धार्मिक सरकार कहीं दूर दूर तक कहीं दिखती नहीं, लेकिन इस प्रकार से जब लाचार लोग हैं भाई राजेंद्र भाई, एक सेकंड राजेंद्र भाई, आप लोग भी मतलब गजब करते हो। आप लोग जहां भाजपा का काला पीला, एक सेकंड मेरे भाई, जहां भाजपा का काला पीला नजर आए, आप लोग क्यों नहीं इनके विरुद्ध जाते हो अदालत? सुनील भाई, अभी हमारी बहन ने कहा कि वे लोग यहाँ पर रहकर उत्तराखंड की फिजाओं को बदनाम कर रहे हैं, यहाँ को दूषित कर रहे हैं, तो उन पर क्या फिजाओं को बदनाम करने के लिए क्या उनको हटाएंगे आप? इस प्रकार के जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग जो हैं उन पर तो मुझे लगता है कि कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अभी आपको आज याद आ रही है कि वो यहाँ की फिजाओं को खराब कर रहे हैं। इस प्रकार से जो कभी ऋषिकेश में परसों देख लीजिए, बिहार से जो आ रहे थे उनको वहां पर बंदूक 2-3 को गोली मार दी, उसके बाद जाके वो पकड़े गए कहीं और। भाई, ये तो अधिकार नहीं दिया कि आप अधिकारियों को और कर्मचारियों को लताड़ने का काम करें, आप कोर्ट चले जाते। ठीक, आप संदीप चमोली भी हमारे साथ आ गए हैं कांग्रेस से। संदीप भाई का भी स्वागत। संदीप जी को ले आता हूं चर्चा में। संदीप चमोली जी, आवाज आ रही है आपको? चमोली जी, सुनील की आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। संदीप भाई, तिलकराज बेहड़ जी कह रहे हैं कि कोई नोटिस चस्पा नहीं होगा, हालांकि उन्होंने कहा मैं हाथ जोड़ रहा हूं, आप लोग निकल जाओ यहां से, और नहीं तो फिर मैं अपने हिसाब से इलाज कर दूंगा। ये समझ नहीं आया मामला। ये तो मसला अदालत का है कि जहां जहां जिन लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है उन्हें हटाया जाए। सुनील जी, ये समझना पड़ेगा कि योजनाबद्ध तरीके इस प्रदेश में योजनाबद्ध तरीके से इस प्रदेश में बीजेपी के लोग जो हैं वो लोगों को उजाड़ने का काम कर रहे हैं। चुनाव आते सारी जो गरीब बस्ती में रहने वाले लोग हैं, असहाय लोग हैं, जिन लोगों को सरकार को बसाना चाहिए, सरकार उनको निरंतर तोड़ने का, उखाड़ने का और नुकसान देने का काम कर रही है। सुनील जी, मेरी आवाज आ रही है? आ रही भैया, आ रही है जी। सुन, अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये बीजेपी के लोग किसी का घर उजाड़ कर क्यों इतने उतावले और मुस्कुराते हैं और क्यों इतना खुश होते होंगे, जबकि सदैव इस राज्य के लोगों ने सबको खुले भाव से स्वीकार करने का काम किया और सबको बसने के लिए कहा कि भाई ये राज्य सबका, यहाँ सबको बसना चाहिए, अपना रोजगार करिए, अपने बाल बच्चों को पालिए, आगे बढ़िए। सुनील जी, लगातार इन 10 वर्षों में बीजेपी के कार्यकाल में हम देख रहे हैं कि बीजेपी लगातार जाति विशेष के लोगों को टारगेट कर कर जो है उनके घरों को उजाड़ने का काम कर रही है। सरकारों का काम लोगों को बसाने का होता है, लेकिन बीजेपी एक छत्र तरीके से लोगों को उखाड़ने का काम कर रही है। संदीप भाई, मैं तो ये समझना चाह रहा हूं कि ये जो मामला अदालत लेके गए, अदालत से आदेश हुआ, आप लोगों ने क्यों नहीं उनका पक्ष रखा, उन लोगों का? सुनील जी, सरकार ये बताए कि उस जमीन को लेने में क्यों पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी सरकार उतारू, क्यों इस भरी दोपहरी में क्यों नहीं उतारू हो, ये बता दो, क्यों नहीं उतारू हो? सरकारी जमीन पर अगर कोई अतिक्रमण करेगा, क्यों नहीं उतारू हो? सुनील जी, अगर 40 वर्षों से वो लोग वहां निवास कर रहे हैं, उनको जल के कनेक्शन मिला, उन्हें विद्युत कनेक्शन मिला है, उनको रोडों का लाभ मिला है, वहाँ ग्राम मैं जवाब दूं सुनील जी? आ रहा हूं अभी कमलेश जी। अगर सुनील जी, कमलेश दीदी सुन लीजिए, किसी का घर उजड़ रहा है, ये हर जगह राजनीति का मंच सजाने की हम लोगों को मुझे लगता है आवश्यकता नहीं है। कुछ चीजें सुनील जी राजकाज से और कानून से ऊपर होती है, वो मानवता एक धर्म होता है। इस समय आप समझ सकते हैं कि अगर इन लोगों को
सरकार के द्वारा उजाड़ा जा रहा है, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण। ठीक है आप संदीप समझ भाई, सकते हैं इतनी गर्मी में। ठीक है संदीप भाई, जी। मैं तो एक बात कहूंगा और फिर कमलेश रमन आपके पास आ रहा हूं। जिस राज्य में पहाड़ के मूल लोगों को रोकने के लिए तमाम योजनाएं चल रही हो कि वो लोग पलायन न करें, यहां से गांव के गांव यहां से खाली हो रहे हो, वहां बाहर के लोगों के लिए कहा जा रहा है कि सबको अधिकार है, यहां आओ बेटा और यहां अपना धंधा पानी रोजगार चलाओ। क्यों भाई? ये हमने वहां हल्द्वानी में देखा, रेलवे की जमीन पर क्या क्या करिश्मा कर दिया लोगों ने, और फिर बताया जा रहा है कि अरे गर्मी में तो थोड़ा रहने दो यार, अभी गर्मी ज्यादा है, मत उजाड़ो। जो पाप आप लोगों ने किया है अपने हित के लिए, वो पाप ठीक नहीं है संदीप भाई। इसका खामियाजा न जाने कब तक भुगतना पड़े लोगों को। अगर पाप है तो इस पाप को कांग्रेस ना बिल्कुल, अरे आप करिए ना, कानून के अंतर्गत करिए मेरे भाई, कानून के अंतर्गत करिए। सुनील जी जब किसी को ठीक देना, कमलेश रमन भाई वो कह रहे हैं कि आप लोग इतनी भीषण गर्मी में आप गरीबों की मानवीयता को बिल्कुल ध्यान में नहीं रख रहे हो। सुनील जी जब कोई घटना घट जाती है तो यही कांग्रेस है जो सड़कों पे आ जाती है कि भाई सरकार से ये घटना नहीं रुक रही है। जब हम लोगों को चिन्हित करते हैं तब भी ये आरोप लगाते हैं कि एक विशेष वर्ग को जो है ये टारगेट कर रहे हैं। जब हम मलिन बस्तियों पर जो है चिन्हित करते हैं तब भी ऐसे ही करते हैं। वहां हम सत्यापन करते हैं तब भी ये यही कहते हैं कि विशेष वर्ग के ऊपर जो है ये जो उत्पीड़न कर रहे हैं। तो अब समझ में ये नहीं आता कि ये विशेष वर्ग है कौन कांग्रेस की नजर में। ये या तो इसको बता दें कि ये विशेष वर्ग ये है, वहां तो सामूहिक रूप से सब लोग रहते हैं और हाई कोर्ट का ऑर्डर है उसमें केवल नोटिस चस्पा किया। जिसके पास कागज है वो कागज ला करके दिखा दे, जिसके पास नहीं है वो बताए आपको किसने बसाया है। तो इसमें तो कोई, मुझे लगता है कि कांग्रेस के पेट में दर्द नहीं होना चाहिए था सुनील जी। और इन्होंने जिस तरीके से ये अतिक्रमण करवा रखे हैं, अगर साफ सफाई हो रही है, हम मानवता ही थी सरकार की तो इतने दिन रुका रहा। अब आप मुझे बताइए, हाईकोर्ट का कोई आदेश है तो उससे सरकार कब तक उनको बचा के रखेगी? कब तक वो ये कहेगी कि नहीं इनको बसे रहने दीजिए? जो सही तरीके से है, तकनीकी तरीके से वो रहे, उनको कौन मना कर रहा है? उन्होंने केवल उनका सत्यापन करने के लिए आप कहां से आए हैं, कहां से नहीं आए, आपको किसने बसाया है, आपको ये जमीन किसने बेची है, ये सारे एविडेंस तो आपको देने पड़ेंगे। अगर गलत तरीके से बसे हैं तो हटना भी पड़ेगा। अब ये थोड़े ये सुनील जी की यहाँ पर कोई भी अपना कर्म कांड करके चला जाएगा और उसके बाद आप सरकार को कोसते रहो बस। सरकार चिन्हित ना करे लोगों को। हम कालने में चलाते हैं तो इनको परेशानी होती है, हम यहाँ पर अतिक्रमण हटाते हैं तो परेशानी होती है, हम धर्मांतरण कानून लाते हैं तो परेशानी होती है। अब समझ में ये नहीं आ रहा कि कांग्रेस के लिए वो विशेष वर्ग है कौन जी? वो विशेष वर्ग का जो क्या पैमाना क्या है, उस विशेष वर्ग की परिभाषा क्या है? हम सारी योजनाओं का जो लाभ दे रहे हैं सब वर्गों को दे रहे हैं, उसमें हर वर्ग को जो है फायदा मिल रहा है, लाभ मिल रहा है। तब तो नहीं बोलते हैं कि विशेष वर्ग को इसमें से छोड़ दिया। वो विशेष वर्ग आयुष्मान का भी फायदा ले रहा है, राशन का भी फायदा ले रहा है, राजन बेस्ट किसी भी नेता ने, किसी भी विधायक ने, किसी भी सांसद ने फायदा ले रहा है, सत्ता में रहा हो या विपक्ष में, इतना बता दो कि पहाड़ में जो गांव की गांव आज वीरान पड़े हैं, सूने पड़े हैं, जो पलायन कर गए, उनकी वापसी के लिए कोई ऐसे आया क्या रोड पे? किसी ने कहा कि हम लाएंगे, कोई कहां बसा, कोई कहां बसा, हम सबको लाके यहां फिर से बसाएंगे ना। बोले बाहर से कुछ आ रहे हैं, बोले उन्हें आने दो, उन्हें दो ठीक ठाक जगह, उन्हें रोजगार धंधा करने दो। राजन बिष्ट, ये दोहरा चरित्र क्यों है उत्तराखंड की राजनीति का? सुनील भाई, उत्तराखंड क्रांति दल ने हमेशा पहाड़ की बातें की है। पहाड़ के जल जंगल जमीन मूल निवास की बात हम लोग करते हैं और पहाड़ को बसाने की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को भी आईना दिखाने का कार्य हम करते हैं पहाड़ के मुद्दों पर। जो ये बात अभी 40 वर्षों से जो वहां पर उधम सिंह नगर में जो रह रहे हैं, तो ये कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बसाए हुए हैं। किसी ने इनको बिजली का कनेक्शन दिलवाया, किसी ने इनको पानी का कनेक्शन दिलवाया, किसी ने इनकी सड़क की व्यवस्थाएं की और किसी ने यहीं से अपने वोट बैंक तैयार किया। और इस प्रकार से जो अभी आपने, हमारी बहन कह रही थी कि ये उत्तराखंड के माहौल को खराब कर रहे हैं, तो मेरा ये कहना है कि माहौल को जो भी खराब कर रहे हैं, आप ये मत कहिए कि किसी ने दिलाया है, हमने नहीं दिलाया है। हम गलत लोगों का साथ नहीं देते हैं, सही लोगों को हम हमेशा साथ रखते हैं। हमारे राज्य में ये होता है कि उनकी व्यवस्थाएं कुछ इस प्रकार से हो, क्योंकि उनके भी बच्चे हैं, उनका परिवार है, उनके सब कुछ है, लेकिन उनके साथ अगर इस प्रकार का भेदभाव होगा तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कोई भी सरकार, कोई विधायक हो, अपोजिशन वाले, उनको आना पड़ेगा। और हम लोग इस उसमें ये चाहते हैं कि पहाड़ का विकास चाहते हैं। राजेंद्र जी, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि हाई कोर्ट में अगर कोई दखल अंदाजी करता है
तो उसके खिलाफ क्या होना चाहिए ये बताइए आप। ठीक है, ठीक है। तिलक राज भेट जी ने कर्मचारियों के साथ बदतमीजी करी, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? संदीप भाई हमारे बताएं। ठीक है। आप सरकारी कार्यों में बाधा डालते हैं, ठीक है कमलेश अमन, मैं संदीप भाई के पास जाऊंगा। आप अपील करें, वो आपकी इच्छा। ठीक है कमलेश अमन। संदीप भाई, हमने देखा वन विभाग की जमीन पर भी, प्रवक्ता साथी वन विभाग की जमीन पर भी संदीप भाई नाना प्रकार के पीर बाबा और न जाने कौन कौन तैयार हो गए। तो बुलडोजर चला तो समतल हुए, वन विभाग की जमीन को नहीं छोड़ रहे। सुनील जी, जिस व्यवस्था में कोई व्यक्ति अगर विषम परिस्थितियों में या अपनी परिस्थिति को देखते हुए अगर ऐसी जमीनों पे बस जाता है, सरकार का कर्तव्य बनता है, ठीक है सरकारी जमीन पे वो लोग हैं उनको हटाना चाहिए अगर हाईकोर्ट आदेश कर रहा है, लेकिन उनकी व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी तो सरकार पर है ना। अगर 40 वर्षों से वो रह रहे हैं, 25 वर्ष में हमारा राज्य बना, उनकी जिम्मेदारी भी तो हमारी सरकारों के ऊपर है, वो भी तो यहाँ वोटर है। अरे उनका कहीं पुनर्वास करने की भी तो एक जिम्मेदारी सरकार की होती है। हटा नहीं रहे थे, अभी हटा नहीं रहे थे, पूरी जानकारी ले लो संदीप भाई, हटा नहीं रहे थे, केवल नोटिस चस्पा करके लोगों से कागज मांगे जा रहे थे, लेकिन तिलक राज भेट जी ने वहीं पर उनके साथ बदतमीजी शुरू कर दी। उन्होंने ठेका ले रखा है कि पूरी विधानसभा ठीक है कमलेश अमन भाई, वो कह रही संदीप वो कह रही है कि अभी तो हम नोटिस दे रहे थे, आप इस तरीके से अभी तो नोटिस जा रहा था, नोटिस में आप अपनी बात रखते, आपको अवसर था। सुनील जी, मैं कह रहा हूं कि पुनर्वास उन लोगों को ये बात समझाई जा सकती है, लेकिन उनका पुनर्वास करने की आवश्यकता भी तो सरकार की जिम्मेदारी है ना, हमारे नागरिक है ना। ठीक, बिजली पानी किसका पुनर्वास हो किसका ना हो, यही चीजें में उलझी रही ममता बनर्जी भी। लोग लगातार कहते रहे कि रोहिंग्या और घुसपैठिए बांग्लादेशी तमाम आ रहे हैं, उन्होंने कहा कि चादर ओढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, जो कह रहा है कहने दो, लेकिन मेरा आदमी नहीं जाएगा यहां से। वो अल्लाह अकबर बोलती रही मंच से, और बाद में ऐसा हुआ, ना पार्टी बची ना सरकार, ऐसी स्थिति हो गई। तो भाई साहब इस बात को भी समझ लो थोड़ा सा। क्यों कोई बाहर का आकर अपना झंडा गाड़ देगा पहाड़ में आके, देवभूमि में? जो वहां का मूल निवासी है उसको आप बसा नहीं पा रहे हो, लेकिन बाहर के लोगों को आप बसा के दे रहे हो कि आओ बेटा थाली परोस के। उनके लिए भी संकट कर रहे हो, अपने लिए भी संकट पैदा कर रहे हो। नमस्कार, धन्यवाद।